तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-2022 आप लोग की हो रही है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 80 नंबर आपको दिलाएगा। 80 नंबर से बिल्कुल कम नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, जितने वीडियो में बनाऊंगा साइंस का अगर वीडियो देखते हैं, तो 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इस 80 में आप आराम से 65 और 70 मार्क्स अच्छे से करके आओगे, ठीक है। बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच है, मतलब क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः मान क्या है। कोई विलयन जो क्या करता है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो बताइए कि इसका पीएच मान कितना हो सकता है। तो उसका पीएच मान होगा 10, ठीक है। क्या होगा? 10। अगर उसका पीएच मान 10 है, तभी वो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, ठीक है। तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक विलयन का पीएच मान 5 है। अगर कोई विलयन है, अगर उसका पीएच मान 5 है, तो यह विलयन कैसा होगा। तो विलयन कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय, ठीक है। कोई विलयन अगर 5 से, कोई भी विलयन का पीएच मान अगर 5 से कम है तो अम्लीय होता है। मतलब देखिए स्केल ऐसे चलता है 7। अगर कोई विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। अगर 7 से कम रहेगा तो उसे बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। और 7 से अधिक हो जाएगा तो उसे बोलते हैं क्षारीय। यह कंसेप्ट अपने दिमाग में लगा के एकदम चलिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक विलयन का पीएच मान 5 था, तो यह विलयन कैसा होगा, तो 7 से कम ना है 5, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। कह रहा है कि H2SO4, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होगा। तो H2SO4 का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। यह एकदम क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। कोई क्षारक है, अगर उस क्षारक में कोई हल्दी का रंग मिला दिया जाए, मतलब हल्दी मिला दिया जाए, तो उसका रंग कैसा बन जाएगा, तो भूरा लाल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? भूरा लाल। कोई क्षारक है, उसमें हल्दी अगर मिला दें तो हल्दी का रंग और क्षारक दोनों मिलके कैसा बन जाएगा, भूरा लाल बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। जब बेकिंग जो पाउडर होता है उसको हम गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद करके जाइएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न यह है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, तो 5.2। क्या होता है? 5.2। अम्लीय जो वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.2 होता है, ठीक है। कितना होता है? 5.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छे से नाम याद कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन का पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। ये 8वां। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखे। जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो NaHCO3 होता है। कितना होता है? NaHCO3। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद करके जाना आपको, ठीक है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O होता है। Na2CO3 और 10H2O होता है क्या, धामन सोडे का रासायनिक सूत्र, ठीक है। धामन सोडे का रासायनिक सूत्र यही होता है, Na2CO3 10H2O।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न सभी याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? तो कितने अणु? 1 अणु। 1 अणु जो होता है वह क्रिस्टलन जल के होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। तो इस वीडियो में मैंने प्रश्न 13 बताया। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तैयार कर लेते हैं इसमें से 100% आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्नों को बस याद करके जाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी कीजिए।